नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उन्नाव तपोभूमि त्यागी बाबा आश्रम दोस्तपुर शिवली में 3 मई को विशाल माता रानी का जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। फतेहपुर 84 उन्नाव क्षेत्र की तपोभूमि त्यागी बाबा आश्रम दोस्तपुर शिवली में 3 मई को विशाल माता रानी का जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में माधव जागरण पार्टी के कलाकारों द्वारा देवी माता के भक्ति गीतों का गुणगान किया गया। इसके अलावा निकेत मां के बिहारी झांकी ग्रुप द्वारा श्री गणेश, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, मयूर नृत्य, दुर्गा माता की झांकी आदि झांकियों का भी सुंदर प्रदर्शन किया गया। आरपीएस समाचार के संस्थापक एवं प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री ने बताया कि आरपीएस समाचार टीम और ग्राम पंचायत के प्रधान के सहयोग से 3 मई को दोस्तपुर शिवली गाँव की तपोभूमि त्यागी बाबा आश्रम पर माता रानी के विशाल जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में माधव जागरण पार्टी के गायक आलोक तिवारी, रमेश सिंह राणा, सुमन चावला द्वारा माता रानी के गीतों और भजनों का गायन किया तथा इस मंडल के मुख्य गायक आयशा वर्मा अपनी गायन कला का परिचय भजन कितने दिनों के बाद है आई भक्तों रात भजन की और देवी गीतों के माध्यम से भक्तों को भाव विभोर किया। गायक रमेश सिंह राणा ने भजन चलो बुलावा आया है भजन गाकर श्रद्धालुओं को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। वहीं गायिका सुमन चावला ने किसने समझाया तुमको मैया का बहुत ही सुंदर गीत गाया। गायक आशीष शुक्ला भजन आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी भजन सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। इसी तरह गायकों के भजनों और गीतों को संगीतमय करने के लिए मशहूर संगीतज्ञ शैलेंद्र कुमार की टीम अपने संगीत कला का प्रदर्शन किया। देवी गीतों एवं भजनों के बीच अनिकेत बांके बिहारी झांकी ग्रुप द्वारा झांकियों का भी प्रदर्शन किया। आरपीएस समाचार ग्रुप के प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री, गिरीश त्रिपाठी, ललित कुमार, ग्राम प्रधान पवन पाल, छोटू वर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित मिश्रा, पंकज बाबू, डॉक्टर जुगल किशोर, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, मधुलिका शास्त्री, मुकुलिका, जैनी, दीपा, मुस्कान, तनुश्री, विवेक, धन भारती आदि श्रद्धालुओं सहित बड़ी संख्या में मौजूद रहे और अपनी अरदास देवी माता के चरणों में लगाई। गीत और भजनों का खूब आनंद लिया। सुबह माता रानी के दरबार में तारावती की कथा आचार्य ने सुनाई। इसके बाद चना हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। आरपीएस समाचार ग्रुप के प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री, गिरीश त्रिपाठी, ललित कुमार, ग्राम प्रधान पवन पाल आदि लोगों ने गांव एवं क्षेत्र से आए लोगों को सफल आयोजन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद। रिपोर्ट गिरीश त्रिपाठी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। इस समय हम मौजूद हैं जनपद उन्नाव के फतेहपुर 84 क्षेत्र के त्यागी बाबा आश्रम पर, जहां पर आज जगराता कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमारे साथ सुमन चावला जी और आयशा वर्मा जी हैं, जिनसे हम जानते हैं कि इन्होंने कब से ये कार्यक्रम शुरू किया और इस कार्यक्रम में उनकी कैसे रुचि बढ़ी। अच्छा जी, अपनी बात अपना परिचय बताते हुए बताइए। मैं भी सिंगर आयशा वर्मा और मेरा तो मतलब रुचि का तो ये सीन रहा है कि बचपन से ही मैं हूँ सिंगर आयशा वर्मा और मेरा तो रुचि का ये सीन था कि बचपन से ही मतलब माता की बेटे गाना और हम लोग तो बिहारी जी के बहुत मतलब बिहारी जी के बहुत ज़्यादा मतलब परम भक्त ये कह लो या कुछ भी कह लो, उनके मतलब प्रेमी हैं। आपको ये कैसे, आपके दिमाग में सोच कैसे हुई कि ये हमको सिंगर बनना है? ये आप बताइए कि आपको सोच कैसे हुई? ये जो सोच होती है ये कोई बच्चा नहीं सोचता है। जब बच्चा होता है तो वो नहीं, ये उसके पेरेंट्स मतलब कहीं ना कहीं उस हद तक उस चीज़ों को सोचते हैं। वही तो हम सोच रहे हैं कि आपके पेरेंट्स के माध्यम से ये सोचा है या आपकी खुद ये सोच रही है? बता रही हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग हुई हमारी जो नानी, अच्छा, वो जैसे मतलब घरेलू अपना आराम से मतलब जैसे औरतें सिंगिंग करती हैं वो करती थी, तो वो बहुत अच्छी सिंगिंग करती थी। और साथ में जो है मतलब ढोलक वगैरह जो नाल भी साथ में बजा के करते थे। तो उसके बाद फिर जो इंटरेस्ट आया वो मेरी मम्मी को आया, फिर मम्मी से मुझ में आया, तो कहीं ना कहीं इन तीनों लोगों का बहुत ज्यादा कुल मिला के नानी का श्रेय सबसे ज्यादा महत्व माना जाएगा। तो ये नानी की वजह से आज जो है यहाँ बैठी हैं इस मंच पर माता रानी की जगराते में, या जगह जगह लोगों को और भक्ति भाव दे रही, मतलब अपने स्वयं के साथ साथ और लोगों को भी भक्ति भाव में, यही चाहते हैं मतलब और लोगों को भक्ति में बनाने का प्रयास। हिंदू है
मतलब भक्त बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। लोग जो जागे, लोग समझे कि वाकई में क्या है भक्ति, क्या है सनातन, है ना। अच्छा कि जी। लोग अपनी और अब आगे क्या करना, कहाँ तक पहुँचने की योजना आपकी है? अब आगे तो हम लोग तो अच्छे ही सोचते चाहते हैं यही कि बहुत जो है दूर तक अपनी अपनी बात को हम लोगों के पास तक जो रख सकें। तो लोगों यहाँ को नहीं, सबसे इंडिया खास में, बात क्या बताना चाहती हैं पूरी कि लोग इंडिया में किस रास्ते पर चले, भक्तों को क्या संदेश देना चाहती पूरे, हैं? हाँ, हम भक्तों को संदेश तो एक सबसे अच्छा हम देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को, हाँ। आप तो चलो बड़े हो गए लेकिन अपने बच्चों को, कहते हैं ना कि जो कच्चा जो घड़ा होता है उसको आप जिस भी आकार में आप ढाल देंगे ना वो उसी आकार में जो है ढल जाएगा। तो सबसे अच्छी बात हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को जो है भक्ति करना जो है आप जरूर सिखाइए। भले बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं लेकिन उन्हें बताइए कि राम कौन है, श्याम कौन है, घनश्याम कौन है, राधा कौन है, सीता कौन, क्योंकि हम देखते हैं कोई बच्चे जानते ही नहीं है। और लेकिन तो इससे आप एक 2 लाइन का कोई भजन आप सुनाइए, मतलब बहुत ज्यादा समय का नहीं, कि 2 लाइन का कोई ऐसा भजन जो है 2 लाइन। यूट्यूब पे हमारा अपना एल्बम जो है हनुमान जी का एक सॉन्ग है, मतलब भजन है, वो मैंने जो है वो लिखा भी है और गाया भी है, तो उसको आप सुन सकते हैं। हाँ तो आप बजरंग को राम का नशा है, बजरंग मुझ में बसा है, बजरंग को राम का नशा है, बजरंग मुझ में बसा है। ये आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बच्चा है वो। इस और हमारे साथ हैं इस समय सुमन चावला जी। सुमन चावला जी, आप ये बताइए कि आप ये भक्ति भाव में, ये संगीत में, इस जागरण में किस तरह से प्रवेश का आपका हुआ? मुझे बचपन से थी। पहले मैं स्कूल में कंपटीशन में भाग लिया करती थी और मुझे मेरे नाना की तरफ से ही मुझे मिला कि मम्मी को शौक था, तो उनको लगता था, मैं 3 भाई बहन हूँ, तो मम्मी को लगता था कि मेरा बच्चा कोई एक निकले इस लाइन में, कि कोई पहले के ज़माने में लड़कियों को निकलने को नहीं मिलता था। तो मम्मी जब कहीं जाती थी, मम्मी बहुत भक्ति भाव करती थी, जाती थी कथा भागवत में, हर जगह कीर्तन में, तो साथ में लेके जाती थी। ऐसा कुछ मैंने सीखा नहीं है, बस गॉड गिफ्टेड है, करते 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 बस ऐसे हो गया और उनका आशीर्वाद है जो आज मैं, और मुझे बहुत शौक है कि मैं संगीत छोड़ नहीं सकती। और ऐसी माता रानी की कृपा रही है कि मुझे परिवार भी अच्छा मिला, हस्बैंड बहुत अच्छा मिला, तो हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है, बेटे का बहुत सपोर्ट है, तो जो आज मैं ये काम कर रही हूँ। तो वैसे आपका प्रोफेशन क्या है, इसके अलावा कुछ और करती हैं? मैं अभी एक अकाउंटेंट हूँ, अभी ऑफिस में जॉब कर रही हूँ। अच्छा। बाकी मेरा साइड बिजनेस, बस ये मेरा शौक है, साइड में बस माता रानी के चरणों में सेवा लगती है। मतलब आप स्वयं भी करना चाहती हैं और लोगों को भी उस पर जो है भक्ति भाव में लाना चाहती हैं। मतलब हस्बैंड को या बेटे को तो इतना इस लाइन का कोई ABCD नहीं पता है, पर वो मेरे लिए बहुत सपोर्ट करते हैं कि ठीक है, तुम्हें अगर हुनर है, अगर ये है, तो आप इस लाइन को आगे बढ़ा सकते हो, आप कर सकते हो। अच्छा। तो सपोर्ट की वजह से, और बस अच्छा लगता है, बस लगता है कि जब तक सांसें चले तब तक ऐसे ही सेवा करती रहूं और आगे बढ़ती रहूं, लोगों की सेवा करती रहूं। और लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं कि जगराता के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं, भक्तों को किस तरह संदेश अपने देना चाहती हैं? जगराते के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जितना हो सकता है, आज के ज़माने में लोग को बट टाइम नहीं है, जितना हो सकता है, जितना हम टाइम लगा सकते हैं, और सबसे अच्छी, अगर जिसको कहते हैं हम एंजॉय करना, अगर हम माता रानी के चरणों में अपने सेवा भाव को रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी की जरूरत पड़ती है। अगर वो अपना आशीर्वाद देती है, उसके चरणों में ही सेवा भाव रखकर आगे बढ़ना चाहिए। आप जिस चीज़ को अगर आप मानते हैं, जिस चीज़ में टैलेंट है, उसको आप रखिए आगे, और अगर सेवा भाव ज़्यादा है तो आप जरूर उस सेवा को करिए। मैं एक सरदार हूँ, सरदार परिवार से, फैमिली से बिलोंग करती है, तो मुझे लगता है सेवा बहुत जरूरी है। पैसा तो कमाया जा सकता है, बस सेवा बहुत जरूरी है, सेवा करनी चाहिए, जहाँ भी मिले मौका सेवा का जरूर करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मेरे साथ सुमन चावला जी और आयशा वर्मा जी, जिन्होंने यहाँ पर इस कार्यक्रम का पूरा सहयोग दिया और यहाँ पर इस कार्यक्रम को पूरी तरह से अच्छी तरह से किया, और इनका मानना है कि भक्ति भाव ही महत्वपूर्ण है। और ये दोनों कलाकार मेरे सामने जो हैं, दोनों का एक विशेष बात है, एक को नानी का श्रेय मिला और एक को नाना का श्रेय मिला।